बारे में थोड़ा सा हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे सर्च करेंगे। फिर इसके बाद एमआईटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन पे। बस 1 मिनट का समय और लेंगे। एट या 1-2 के आसपास ये चल रहा है और यहाँ से ये 747374 यानी कि मेजर यहाँ सबसे ज्यादा समय इसने यहाँ पर दिया, मेजर हाई 40 पर, यानी कि मेजर भी सबसे ज्यादा समय जो दिया है वो भी लगभग 40 गुने का है और हाई जो गया है वो 60 गुने का है। यानी कि इस क्वाइन जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेकिंग की बात करेंगे, वहां पर एटीएच पे भी 60 गुना मिनिमम जाने का चांस है और एटीएच के बाद यदि नया रिकॉर्ड बनाता है, यहाँ से डबल भी जाता है एटीएच से, तो 120 गुना जाने का चांस है। तो इस कॉइन के बारे में थोड़ा और डीपली नॉलेज लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी और लेते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहीं से चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और कॉन्ट्रैक्ट से देखते हैं कि क्या है इसका पोजीशन आज के डेट में। तो इसका पोजीशन आज के डेट में ये है कि 31,000 डिसेंट्रलाइज होल्डर हैं इसके पास ओपन, और इसके बाद इसके साथ साथ जो है यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। 1 लाख के आसपास लगभग 45% अब तक स्टेक हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। और यदि ट्रांजैक्शन की बात किया जाए तो 8,35,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें इस कॉइन में ऑलरेडी हो चुका है। ये डिसेंट्रलाइज का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20 एक्सचेंजों पर ये है। तो उन 20 एक्सचेंजों पर जो इसके होल्डर्स हैं, उन 20 एक्सचेंजों पर जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड अभी यहाँ नहीं है। और जितना ही सेंट्रलाइज पर होता है, डिसेंट्रलाइज पर होता है, उससे 10 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन, 10 गुना ज्यादा होल्डर्स अलग अलग एक्सचेंजों पर, सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर होते हैं। तो जो यहाँ पर होल्डर्स की संख्या दिख रही है, इससे 10 गुना ज्यादा होल्डर्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हैं। जो यहाँ ट्रांजैक्शन दिख रहा है उससे 10 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि अपने स्टार्टिंग के बाद से ही, जब ये कॉइन स्टार्ट हुआ 2022-12 उसके पहले यहाँ पर आया, उसके बाद से 5 से 6 महीने के अंदर ही इसने अब एटीएस दिया था, इसने अपना ऑल टाइम हाई दिया था। यानी इसने अपने स्टॉक को 100% तक का रिटर्न दिया था, 88 गुने का रिटर्न दिया था। और अभी ये नया न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो 4 साल का फेज होता है, उस 4 साल के फेज में 2 साल जो होता है वो बियर मार्केट होता है, 2 साल जो होता है वो बुल मार्केट होता है। और 2 साल के बियर मार्केट को हम सभी लोगों ने क्रॉस कर दिया है, पार कर दिया है। उस 2 साल के बियर मार्केट का ये ग्राफ है। बियर मार्केट के दौरान एमएमआईटी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था। और अभी तो बुल मार्केट शुरू हो रहा है। बुल मार्केट मतलब अभी हर कोई दौड़ता है, हर कोई दौड़ता है। अभी तो आंधी चलती है और सिर्फ आपको आंधी जिधर चलती है उधर की तरफ खड़े रहना होता है। तो आप भी उड़ते हैं, आप में जान नहीं होती तो भी उड़ते हैं। खैर, इसमें जान है। जान यही है इसमें कि इसके साथ 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी स्टेकिंग में है, 3 लाख के आसपास कम्युनिटी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है और 30,000 से ज्यादा कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज पर ओपन पे है। तो इसमें जान है। इसका ट्रेडिंग वैल्यूम देखते हैं। ट्रेडिंग वैल्यूम अलग अलग एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वैल्यूम भी मिलियंस में यहाँ पर आप देखते हैं, लगभग 3,35,000, हाँ 35 लाख, तो 3 2 5 $35 लाख के आसपास ट्रेडिंग वैल्यूम है। तो ट्रेडिंग वैल्यूम भी देखते हैं, प्लस ग्रोथ भी है और एक्सचेंजों पर, तमाम एक्सचेंजों पर लिस्ट भी है। तो इसमें जान है और आंधी चलेगी। तो जब जान है तो ये अपनी जान से भी दौड़ेगा, तो उस आंधी में बहुत दूर तक जाएगा, तो दूर तक जाएगा ही जाएगा। तो अब सर वो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा एमएमआईटी रिसीव होगा। यानी आप एमएमआईटी बाय करेंगे और स्टेक करेंगे तो मार्केट चाहे जहां जाए 99% चांस है आपको प्रॉफिट बनने का। और कितना प्रॉफिट बनाने का चांस है वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा व्हाइट बोर्ड में। 99% चांस है प्रॉफिट बनाने का। 1% चांस है कि आप प्रॉफिट ना बनाए, बराबर पर जाए, या कुछ 10-20% लॉस का, वो मैं दोनों आपको बताऊंगा। लेकिन 10-20% लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट 50 से 100 गुना हो सकता है। ये सिर्फ बातें कहने की नहीं है, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पर, कैसे, क्यों, कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले सर देखते हैं, एमएमआईटी इज द फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। ये फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है
और ये डिस्क्लेमर है क्रिप्टो का, क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है और यहाँ पर जो भी आप निवेश करें अपने सोच समझ के और जितने का रिस्क ले सकते हैं उतना निवेश करें, इस तरीके का। और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन होता है, एक लाइन में बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन होता है। दूसरा, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये आप पिछले यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, व्हाट हाउ डज वर्क, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। ये स्लाइड में आपको और भी अच्छी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, यहाँ पर 2 शब्दों में, और 2 शब्दों में बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है। और बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस होता है वो इसलिए बढ़ता है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो इसकी वजह से इसका वैल्यू बढ़ता है। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू, क्रिप्टो करेंसी क्या है, थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक लैंड की तरह होती है। जैसे पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है, लेकिन आए दिन लोगों की आमदनी बढ़ रही है और लोगों की जरूरत जमीन की है घर बनवाने के लिए, हॉस्पिटल, होटल वगैरह वगैरह, अलग अलग यूटिलिटी के लिए हर किसी को जमीन चाहिए। तो और जमीन लिमिटेड है, इसकी वजह से डिमांड उसकी बढ़ रही, यूटिलिटी की वजह से सप्लाई लिमिटेड है, उसका रेट बढ़ रहा है। सेम क्रिप्टो करेंसी में, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसकी सप्लाई पहले ही निर्धारित हो जाती है, और सप्लाई निर्धारित हो जाती है तो उसकी मार्केटिंग होती है जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है। उसके ऊपर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलप होता है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है, और साथ में उसका बर्निंग मैकेनिज्म और साथ में स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से उसकी मार्केट से सप्लाई कम होती है और इसका प्राइस बढ़ता है। ये पूरा का पूरा क्रिप्टो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर 90% काम करता है, और सप्लाई मार्केट से कम होने का 90% प्लेटफॉर्म है स्टेकिंग। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े क्रिप्टो करेंसी हैं वो सारे की सारे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं, जिसमें कुछ हम एग्जांपल देते हैं। यूएसडीटी भी 3.5% एनुअल रिटर्न देता है, और बाइबिट 14.5% के आसपास एनुअल रिटर्न देता है। सोलाना भी 7 से 11% के आसपास एनुअल रिटर्न देता है, और पोल्काडॉट भी 14% देता है, और इथेरियम भी 14% देता है। लेकिन ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये कुछ ही लगभग 1 2 3 लोग ही जैसे ही स्टेक करते हैं, उसके बाद ये इनके जो जितना स्टेकिंग का परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। यानी कि ये दिखाते हैं 14, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो 14 में आपको, आपका अगर $10,000 का स्टेक करना है तो $1,000 का आपका 14 में करेंगे, बाकी $9,000 का ये आपको 3 से 4% एपीवाई में करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है ऐसे बोल सकते हैं कि 7 से 11 ऐसे बोल सकते हैं, 3 से 14 ऐसे बोल सकते हैं, 3 से 14%। लेकिन एमएमआईटी आपको ऑफर कर रहा है अप टू 55% तक एपीआर, मतलब सालाना 55% तक का रिटर्न, और डीपीआर डेली रिटर्न जो है 0.15 मैक्सिमम। बाकी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मैंने आपको दिखाया कि क्रिप्टो करेंसी में क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रॉफिट बनता है। और एमएमआईटी का खुद का इकोसिस्टम है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, जिसका खुद का वेब3 डोमेन है, जिसका खुद का मैंगो वैलेट है, जिसका खुद का मैंगो स्वैप है, और जिसका खुद का मैंगो ब्राउजर है। इसलिए एमएमआईटी के पास एक सिर्फ मीम टोकन नहीं, मीम टोकन के साथ इसके अपने खुद के प्रोजेक्ट हैं। हाउ कैन यू गेट बेनिफिट, ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया कि क्रिप्टो से बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या करना होगा। क्रिप्टो से बेनिफिट लेने के लिए बाई और टाइट होल्ड करना होता है, और टाइट होल्ड लोग नहीं कर पाते तो उसके साथ ऑप्शन दिया है, स्टेक कर सकते हैं। और 99% लोग ट्रेडर जो मनी लॉस करते हैं, तो क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता ट्रेडिंग का, तो ये ट्रेडिंग प्लस होल्डिंग दोनों का सम्मिलित जो रूप है वो है स्टेकिंग, स्टेक कर सकते हैं, दोनों का लाभ मिलेगा। एमआईडी की टोकनॉमी ये है कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, लोगों के पास है, और 10% स्टेकिंग और रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है, और 30% इसका बर्निंग के लिए लॉक है, और 50% ऑलरेडी स्टेक है। ये जो 30% बर्निंग के लिए है 10 साल के लिए, इसी 30% बर्निंग में से 15% का रिवार्ड प्लान डिजाइन है, और ये 15% रिवार्ड प्लान स्टेकिंग का है, जिसकी वजह से इसमें इसके प्राइस में इजाफा आना है। और बाई एंड बर्निंग मैकेनिज्म है, बाई होके बर्न होना है, जो मार्केट में सप्लाई जाएगी वो बाई होगी और बाई होके बर्न होगी। एमआईटी इज द लिस्ट, एमआईटी किन किन एक्सचेंजों पर लिस्ट है, तो एमआईटी दुनिया के टॉप 20 के आसपास एक्सचेंजों पर लिस्ट है, जिसमें इंडिया के टॉप एक्सचेंज क्वाइन बाजार, क्वाइन बीएक्स पर लिस्ट है, और बाकी वर्ल्ड वाइड एमएक्सी ग्लोबल जो लगभग टॉप 10 के आसपास आता है, इस पे लिस्ट है। बाइकोनॉमी, XT.com वगैरह वगैरह, ओकेक्स के वैलेट पे और बाइनेंस वेब3 वैलेट पे, डिसेंट्रलाइज 1 इंच, जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एमआईटी मिलेगा, कहीं से भी आप एमआईटी बाई कर सकते हैं।
वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म और MMIT के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक प्लेटफॉर्म पर आपका हम स्वागत करते हैं। और ये MMIT की स्टेकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि MMIT का एक्सपीरियंस ये रहा है कि 88 गुने तक का पीछे इसने रिटर्न दिया है और वर्ल्ड क्लास इवेंट में ये शामिल हुआ है। और बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू का इसको रिवार्ड मिला है 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई में। वी आर द फ्यूचर ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री। स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग कैसे करेंगे, बेनिफिट क्या है? तो स्टेकिंग का बेनिफिट ये है कि अक्टूबर मंथ से शुरू होगा, 15 अक्टूबर से शुरू होगा। 0.15% जिन लोगों ने कर दिया उनको 0.15% आ रहा है। मिनिमम 300 से 1400 दिन था। अभी जो है वो नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में 0.12% आपको डेली DPR आएगा। जो साल का रिटर्न आएगा वो 43.2% यानी 43.2% साल का आएगा। और 15 दिसंबर तक ये ड्यूरेशन है। 300 दिन मिनिमम के लिए स्टे करना है, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए स्टे करना है और मैक्सिमम 3% टोटल सप्लाई का स्टेक हो सकता है। फिर इसके बाद दिसंबर मंथ आ जाएगा, तो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी जो है वो है 0.11% यानी कि 39.6% आपको DPR मिलेगा, APR मिलेगा, APY मिलेगा यानी कि सालिना प्रॉफिट। डेली आपको मिलेगा 0.11%, मंथ का आएगा 3.3% और टोटल 300 से लेके 1910 दिन तक आप स्टेकिंग कर सकते हैं। मिनिमम 3, मैक्सिमम 1910 और टोटल सप्लाई का 4%। जनवरी एंड ऑल मंथ स्टेकिंग जो होगा वो 0.1% जनवरी से जितना भी आपका ये सप्लाई से बचा रहेगा 15% सप्लाई से, उसका ये टोटल चलता रहेगा। 0.1% डेली आएगा और ये आपको मिनिमम 300 दिन, मैक्सिमम 2100 दिन के लिए। अब 0.1% से देखेंगे तो जो ये साल का आता है वो आ जाएगा 36%, यानी कि 36% साल का आपको MMIT मिलेगा जनवरी के बाद से स्टेक करने पे। यदि आप किसी को रेफरल में शामिल करते हैं, स्टेक कराते हैं, तो आपको रेफरल इनकम भी है। पीस लेवल की ये 21% की इनकम है, जिसके ऊपर 5%, 3%, 2%, एक और 0.75 आपको 4 लेवल और नेक्स्ट 10 लेवल 0.5 मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर आप स्पॉन्सर करके, लोगों को रेफर करके भी MMIT बना सकते हैं और MMIT बना के आप अपने MMIT को स्टेक कर सकते हैं। पेनाल्टी शेड्यूल क्या है? पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि मैक्सिमम 1400 दिन सबसे पहला था अक्टूबर का, तो 300 दिन के बाद अपन स्टेक कर सकते हैं। 300 से 500 दिन के अंदर 30% की पेनाल्टी है। 501 से 700 दिन के अंदर 20% पेनाल्टी है। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी है और 900 दिन के बाद 1400 दिन तक, 900 दिन के बाद 1750 दिन, 900 दिन के बाद क्रमशः 1910 दिन और 900 दिन के बाद 2100 दिन तक कोई भी पेनाल्टी नहीं है। आप कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग अमाउंट लिमिट्स जो है वो ये है कि मिनिमम $100 का स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम $100 की वैल्यू का MMIT मिनिमम स्टेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 15,000 के वैल्यू का MMIT स्टेक कर सकते हैं। और जब आपका रेफर करते हैं तो आपको रेफरल इनकम मिलती है और साथ में जब आप स्टेक करते हैं तो स्टेक इनकम रिवार्ड मिलता है। ये दोनों को आप 100% क्लेम कर सकते हैं वीकली, दोनों अलग अलग, यानी कि 100% रेफरल इनकम भी क्लेम कर सकते हैं वीकली जितने का आपका पैकेज है, और 100% आप जो है जितना आप इन्वेस्ट किए उसका भी 100% वीक में एक बार क्लेम कर सकते हैं वैल्यू का। तो हाउ टू पार्टिसिपेट, आप यहाँ पर भाग कैसे लेंगे? तो सबसे पहले जो भी मित्र से आपको, जो भी दोस्त से आपको ये लिंक मिला है, वो लिंक जो जूम का लिंक मिला है, उनसे आप उनका रेफरल लिंक ले लेंगे और रेफरल लिंक लेके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में ब्राउजर पे जाएंगे। वहां पे ब्राउजर जब ओपन करेंगे तो आपको सर्च आ जाएगा। सर्च करने का उधर लिंक पेस्ट करेंगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करने का आ जाएगा। आप ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आप $100 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जितना भी स्टेकिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी स्टेकिंग कंप्लीट होती है उसके लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में MMIT के साथ साथ 1, 2, 3, 4, $5 का BNB भी होना चाहिए। और जैसे ही स्टेकिंग कंप्लीट होती है इमीडिएट आपको आपका लिंक आ जाएगा और ये लिंक को कॉपी करके आप किसी को भेज के, जैसे आपने किया है वैसे आप करवा सकते हैं। तो ये रहा स्टेकिंग का बाकी MMIT जहां जहां प्रेजेंस हुआ था। क्रिप्टो एक्सपो 16-17 मार्च 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई, और क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 सिंगापुर, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 5-6 अक्टूबर,
2022 दुबई में, और क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 में मार्च में, और इसके बाद टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर को वेब3 डोमेन के MMIT का एक प्रोडक्ट जिसको लेके हम लोग ऑफलाइन इवेंट में शामिल हुए थे। तो थैंक यू दोस्तों, ये रहा प्रेजेंटेशन स्टेकिंग का। स्टेक करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बट ये तो आपको ने पीपीटी देखा, लेकिन मैं इसे चलूंगा व्हाइट बोर्ड पर, आपको क्लियर ये करूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और कितना पैसा आप बना सकते हैं MYT में स्टेक करके, अपने एक छोटे से अमाउंट को कितना बड़ा कर सकते हैं, और कम से कम रिस्क के साथ, और साथ में एक छोटी सी इनकम को, छोटी सी कमाई को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो ये इन मुद्दों पर, इन पॉइंटों पर बात होनी है। आगे हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर आगे की चर्चा करते हैं। तो बिंदुजल जी, प्रॉपर शो हो रहा है? अभी नहीं, अभी डिस्प्ले नहीं हो। आप सर स्क्रीन शेयर हो रही जी जी, व्हाइट बोर्ड से शो करने लगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में देखा MMIT स्टेकिंग, MMIT स्टेकिंग, और MMIT का पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। और इसका आपने देखा स्टेकिंग प्रोग्राम, और जिस इसका स्टेकिंग प्रोग्राम में आपने ये देखा कि इसकी स्टेकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसका जो ATH है, ऑल टाइम हाई है, वो 88 गुने का है। ये 88 गुना ऑलरेडी जा चुका है तब जब मार्केट बेयरिश था। अभी तो मार्केट बुलिश है, अभी ये जो है नया ATH अपना बनाएगा आने वाले 10 से 15 महीने में। लेकिन फिर भी हम स्टेकिंग के माध्यम से इस बुलरन के पहले इसका बुलरन ला सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और प्लस साथ में कितना कम से कम अमाउंट लगा के, कम से कम रिस्क लेके कितना बड़ा से बड़ा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कहीं पर भी निवेश की बात आती है तो इंसान जो है छोटे से शुरू करता है, और आज हम छोटे से ही बात करेंगे। सबसे पहले $100, यदि आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, $100 का रिस्क लिया, तो पहले ये देखते हैं कि हमें $100 का रिस्क ना लेने से क्या हो सकता है। $100 का रिस्क ना लेने से ज्यादा 1 से 2 महीने में ये आपका $100 एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि खर्च हो जाएगा, ये आपके पास नहीं रहेगा, पहला। दूसरा ये है कि $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप जो है आप कार ले सकते हैं, या $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज सकते हैं। $100 बचा के ऐसा भी नहीं है कि आप होम घर ले सकते हैं। और यदि $100 बचा के आप ये सारा काम कर सकते हैं तो आपको $100 वो बचा लेना चाहिए। लेकिन यदि चांस बनता है कि $100 लगा के, एक चांस बनता है कि $100 लगा के आप उससे जो बेनिफिट आए उससे 1-2 साल अपने एक्सपेंस को कर सकते हैं, 1-2 साल। $100 लगा के चांस बनता है कि कार आ सकती है, $100 लगा के चांस बनता है कि बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, $100 लगा के चांस बनता है कि आप घर ले सकते हैं, तो वो $100 का चांस ले लेना चाहिए। लेकिन ये चांस कैसे बन रहा है, क्योंकि ये चांस बन रहा है स्टेकिंग की वजह से। स्टेकिंग प्लस ये चांस बन रहा है क्रिप्टो ATH की वजह से, यानी कि जब ये ATH जाएगा तो भी स्टेकिंग पे क्या लाभ है, ATH कैसे जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेकिंग का लाभ ये है कि $100 की वैल्यू का आपने $100 की वैल्यू, $100 की क्वांटिटी, $100 की क्वांटिटी का MMIT जब आपने स्टेक किया तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 200%, 210% ग्रो कर जाएगी। 210% आपको क्वांटिटी मिलेगी। आपको
मिलेगा 210% 5 साल में, 5 ईयर में अप्रॉक्स आपको 210% मिलेगा MMIT। आपने 100% MMIT डाला, आपको 210% मिलेगा। MMIT का प्राइस आज के डेट में 0.12 के आसपास है, 0.12, और ये 0.12 पे ही रहा। बात यह है कि यदि 0.12 पे रहा तो भी 5 ईयर में आपका पैसा 2.1 टाइम हो जाएगा, 2.1 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास MMIT 2.1 गुना चला गया। लेकिन यदि ये 2x हो गया, 2 गुना हो गया, MMIT का वैल्यू 0.24 हो गया, 2x कितने 5 सालों में, तो 2x इंटू 2.1% आपको मिला है, यानी कि 4.2 गुना हो जाएगा MMI आपका वैल्यू। यदि 5x हो जाता है, क्यों होगा वो हम आगे बताएंगे, कैसे होगा वो भी हम आगे बताएंगे। यदि 5 साल में 5x हो जाता है तो 2.1 टाइम आपको मिल चुका है, ये हो जाएगा 10.5 गुना आपका वैल्यू $100 का। और यदि 10x हो जाता है, 10 गुना MIT का वैल्यू हो जाता है, तो चूंकि आपको MIT 2.1% साल 5 साल में मिला है, 2.1 टाइम, तो ये हो जाता है 21 गुना। और यदि 50 टाइम चला जाता है, 50 टाइम चला जाता है 2.1, यानी कि 105 गुना चला जाएगा आपका MMIT का वैल्यू। और यदि ये 100 टाइम चला जाता है, 2.1 होगा तो ये 210 गुना चला जाएगा। अभी देखते हैं कि आपका $100 कुछ भी नहीं हुआ, सेम प्राइस रहा, तो भी आपका $210 हो जाएगा 5 साल में। यदि 2 गुना भी वैल्यू हो गई तो भी $420 हो जाएगा 5 साल में। और यदि इसकी वैल्यू 5 गुना हो गई तो भी ये $100 आपका $1050 हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 10 गुना हो गई तो आपका $100 $2100 हो जाएगा। और यदि आप इसकी वैल्यू 50 गुना हो गई तो ये $100 आपका $10,500 हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू 100 गुना हो गई, नया ATH बनाया, पुराने ATH में यहाँ तक है, इसके बाद ये नया ATH इसने बनाया, तो ये $21,000 की वैल्यू बन जाएगी आपके $100 की। तो आप, और यदि इसका प्राइस हाफ हो गया, 0.06 हो गया, हाफ हो गया, तो भी 1.2 इंटू 2.1 ये देखेंगे तो 105%, यानी तब भी आपको यहाँ लॉस नहीं हुआ, आपका जो है 5% प्रॉफिट ही रहा। तो दोस्तों आपने देखा कि $100 लगा के आप मैक्सिमम $21,000 तक बना सकते हैं। मिनिमम आप $105 भी मिलेगा, तो मिनिमम अगर देखें तो भी नुकसान नहीं है। और मैक्सिमम अगर देखें तो यहाँ से जो चीजें पीछे आपने देखी है, यहाँ से जो चीजें आपने पीछे देखी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आप देखें कि क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास $21,000 हो गया $100 से, तो क्या क्या कर सकते हैं वो आप देखें। इसको खर्चा करने में 1 से 2 साल लग जाएगा। इससे आप कार ले सकते हैं, इससे आप होम ले सकते हैं, और एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। ये $100 का रिस्क, $100 का रिस्क और ये प्रॉफिट। अब बात करते हैं वर्किंग वालों के लिए। वर्किंग वालों के लिए मैं बोलूं कि यदि आपको 21,000 कमाना है, 21,000 कमाना है, तो 21,000 कमाने के लिए इसका 10 टाइम 2,10,000 का व्यापार करना होगा। 2,10,000 का व्यापार करेंगे तो आपकी इनकम होगी 21,000। लेकिन यहाँ पर आप $100 कमा के और उसे स्टेक करके उससे भी 21,000 बना सकते हैं। और $100 कमाने के लिए $1,000 का व्यापार करना होगा, $1,000, यानी कि टोटल कमाई आपने खर्चा कर दी, टोटल कमाई आपने खर्चा कर दी, सिर्फ $100 आपने बचा लिया, और $100 बचा के आपने भी स्टेक कर दिया। तो ये जा सकता है अपने पुराने ATH पे जाएगा तो 10,500 जाएगा, और नए पे जाएगा तो 21,000 जाएगा। तो कैसे जाएगा ATH पे? अगर ATH पे ये जाएगा तो 21,000 जाएगा, नए पे जाएगा तो 21,000 जाएगा, अगर पुराने पे जाएगा तो 10,500 जाएगा। तो ये हम पहले समझ लेते हैं जाएगा या नहीं जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाएगा या नहीं जाएगा। और यदि जाने की संभावना 1% है, यदि जाने की संभावना 1% है, तो आपका $100 जो है वो $21,000 तक जा सकता है। और जाने की संभावना 1% है। तो अब जाने की संभावना 1% कैसे है? देखिए, जो मार्केट में सप्लाई है वो 10% है। 10% सप्लाई मार्केट में है। 90% सप्लाई स्टेक है, जिसमें 50% सप्लाई 1 लाख होल्डर के पास स्टेक है, और 30% सप्लाई बर्न होनी है, और 10% सप्लाई रिवार्ड के लिए है, जो रिवार्ड लोगों को मिलेगा, प्लस मार्केटिंग के लिए है, मार्केटिंग होनी है। तो यदि ये 10% जो सप्लाई है मार्केट की, ये सप्लाई की स्टेक हो जाए और रेगुलर हर मंथ हर डे स्टेकिंग होती रहे, तो मार्केट में जितना भी अनस्टेक होगा, मार्केट में जो भी सप्लाई आएगी वो सारी सप्लाई स्टेक में जाती रहेगी, तो रेट इसका बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करना होगा उसके लिए करना क्या होगा। हम लोग जो ये टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, इसमें 2 ऑफर चल रहा है। एक है सुपर 30 और दूसरा ऑफर चल रहा है आईफोन 15 आर थाईलैंड। तो सुपर 30 का ऑफर ये है कि हमें 30 ऐसे लोग चाहिए जो अपने लेवल 1 में 5 की टीम बना दें, लेवल 2 में इन 5 लोगों से 5-5 की टीम बना दें, और लेवल 3 में इन 25 लोगों से बराबर 25 इन 25 लोगों से 5-5 की टीम बना दें। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 155 की टीम हो जाती है, तो आप हो जाते हैं 30 में शामिल। ये 155 की टीम इसलिए क्योंकि आप इनको सर्विस देंगे और इनको सर्विस देंगे। यदि इसमें से आप एक्सपर्ट हैं तो आप 3 लेवल को सर्विस दे सकते हैं, और 3 लेवल को सर्विस दे के आपने इनको लाया और इनकी टीम आप बनवा सकते हैं, और इनकी टीम मिलके बनवा सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति की अगर 155 की टीम होगी, तो इसमें से 10% 15 लोग भी अगर वर्क करेंगे, तो 15 लोग 3 दिन में 1 लोगों की एंट्री करते हैं, तो भी 1 दिन में 5 लोगों का $100 से स्टेकिंग होगा। इसके ऊपर हम आगे प्लानिंग बता रहे हैं आपको। यानी कि ये 30 सुपर 30 के 30 लोग पूरी कंप्लीट सुपर 30 बनती है दिसंबर मंथ जाते जाते सुपर 30 रेडी हो जाता है। सुपर 30 में लोग आ जाते हैं और अब 155 की टीम बना देते हैं। और ये जनवरी मंथ से अब प्लानिंग शुरू होती है कि जनवरी मंथ से ये 30 लोगों की टीम से $500 की स्टेकिंग डेली हो। यानी कि 30 लोगों की टीम से 5 लोग की स्टेकिंग डेली हो, तो $15,000 की स्टेकिंग डेली होगी। और अगले 30 दिन में यानी कि पूरे जनवरी मंथ में $4.5 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। अब फरवरी मंथ आएगा और फरवरी मंथ में ये 30 लोगों की टीम से $1,000 की स्टेकिंग होती है, तो $30,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में $9 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी फरवरी मंथ में। इसके बाद मार्च आता है, और मार्च में ये 30 लोगों की टीम से $2,000 की स्टेकिंग होती है डेली, तो $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये $18 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। और यही अप्रैल मंथ में ये 30 लोगों की टीम से $4,000 की स्टेकिंग होती है, तो $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में ये हो जाएगा $36 लाख की स्टेकिंग। अब आज के डेट में जो 1% वैल्यू का प्राइस है वो लगभग $2.5 लाख है। इसको हम 3 लाख मान लेते हैं, थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा, तो $4.5 लाख यानी कि 1.5% हो गया, और $9 लाख यानी कि 3% हो गया, $18 लाख यानी कि 6% हो गया, और ये $36 लाख यानी कि 12% हो गया। अब आप देखेंगे कि जनवरी 30 दिसंबर तक ये टीम बनने में टाइम लग जाए, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगला 4 महीना
ये रेगुलर बेसिस पे ये सिंपल सी वर्किंग हो जाए, सिंपल सी वर्किंग, बहुत ही सामान्य वर्किंग की बात मैंने किया है। ये 30 लोगों की टीम से 500 होना है, जबकि 30 लोगों में से एक व्यक्ति की टीम से ही 5000 एक दिन हो गया, तो 10 लोगों का कोटा एक ही ने पूरा कंप्लीट कर दिया। एक ही लोगों की टीम से 15,000 एक दिन हो गया, तो 30 लोगों का कोटा एक ही व्यक्ति ने कंप्लीट कर दिया। और औसत के नियम में यही होता है कि किसी की टीम से बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी की टीम से छोटा होगा, किसी की टीम से कुछ भी नहीं होगा, तो भी मानते हैं 30 एक्टिव लोग अपनी टीमों से 500 कराएंगे। तो आप देखें सर कि जो मार्केट में सप्लाई है वो टोटल 10% है, मार्केट में सप्लाई 10% है, और यहाँ मार्च तक आते आते 10.5%, यानी कि 3, 6, 9 और 1.5, 10.5% स्टेक हो जाएगा। तो मार्केट में इस तरीके से सप्लाई ही नहीं बचेगी, और जब सप्लाई नहीं बचेगी तो फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल में स्टेकिंग कहाँ से होगी, मई में स्टेकिंग कहाँ से होगी, जून में स्टेकिंग कहाँ से होगी, जुलाई में स्टेकिंग कहाँ से होगी, तो मार्केट से बाई होगी। अगर ये 3 महीनों में बाई नहीं हुआ, मार्केट की सप्लाई खत्म हो गई, तो फिर बाई होगी। और नेक्स्ट मंथ चाहिए 36 लाख डॉलर, यानी कि 12%। लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं कि जो ये 50% स्टेकिंग हुई है, 50% की स्टेकिंग हुई है, इससे मार्केट में सप्लाई आएगी, या ये जो 10% लोगों की स्टेकिंग हो जाएगी इससे मार्केट में सप्लाई आएगी, तो ये 50% से जो मार्केट में मंथली सप्लाई आएगी वो 0.25% आएगी, और ये 10% से जो मंथली सप्लाई आएगी मार्केट में वो 0.5% आएगी। इस तरीके से मार्केट में जो सप्लाई आनी है वो 0.75% मंथली आनी है, और 0.75% मंथली आनी है, और इसके पीछे यदि हम इसको बराबर 1% मान लें, 1% सप्लाई मार्केट में मंथली आनी है, और 12% सप्लाई मार्केट से स्टेक होनी है। तो आप यूं समझ लें कि अगर ये 12% का काम नहीं होता अप्रैल से, 12 की बजाय 6% भी मार्केट में स्टेक हो जाए और सप्लाई 1% आए, तो 6 गुना हर महीने रेट बढ़ेगा। 3% भी सप्लाई स्टेक हो जाए और 1% ही मार्केट में सप्लाई आए, तो 3 गुना हर महीने रेट बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं ये कर रहा हूं कि मार्च अप्रैल की बात नहीं करते, अप्रैल मई जून की बात कर लेते हैं। अगर ये 12% लास्ट का 3 महीने में भी स्टेक होता है, तो यानी कि मई जून तक जाते जाते एटीएच आना है, एटीएच आना है, और आना ही आना है। टीम बननी शुरू हो गई है, काम स्टार्ट हो गया है, तो एटीएच आएगा। वो भले एटीएच वो जनवरी में भी आ सकता है, फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है, लेकिन वो आएगा, क्योंकि जिस वजह से एटीएच आना है वो काम शुरू हो गया है। वो काम है मार्केट की सप्लाई को स्टेक कर देना। तो इसके लिए एक सामान्य सा आंकड़ा है कि अगर 1000 की टीम होगी, तो 1000 की टीम से 100 लोगों की स्टेकिंग डेली होगी, और 100 लोगों की स्टेकिंग डेली अगर $100 से होगी, तो $10,000 का डेली स्टेक होगा। और आज की डेट में जो मार्केट में सप्लाई आ रही है, मैक्सिमम आएगी, वो सप्लाई लगभग $3,000 की आ रही सेल की। अगर इस $3,000 की सप्लाई से 3 गुना ज्यादा की स्टेकिंग डेली हो जाए, और ये हो जाएगी 1000 की टीम बनने पर। और अभी टीम कितनी बनी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 3000 की सप्लाई डेली मार्केट में आ रही है, और 10,000 की सप्लाई डेली स्टेक हो जाए, तो हर दिन आपको कम से कम 5% से लेके 15% का डेली ग्रोथ मिलेगा। और ये ग्रोथ कम नहीं होगा, ये अप एंड डाउन होने के बाद भी डेली 15%, 5 से 15% का ग्रोथ मिलेगा। अब हमें पहुंचना कहां तक, 1000 की स्टेकिंग तक, क्योंकि 1000 की स्टेकिंग का मतलब हो गया 1000 की टीम बन गई, तो मतलब ये हो गया कि 100 स्टेकिंग डेली पर चले जाएंगे। तो अभी हम एग्जांपल ही नहीं, प्रमाण आपको दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है स्टेकिंग में। सर ये पाइन मार्केट कैप से ही देख लेते हैं। पाइन मार्केट कैप से यहाँ पर आ जाते हैं, MMIT डालते हैं, और MMIT में आ जाते हैं सीधे सीधे इसके कॉन्ट्रैक्ट पे, और कॉन्ट्रैक्ट में होल्डर्स पे आ जाते हैं। होल्डर्स के बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि ये स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है,
जहां पर लोग स्टेकिंग कर रहे हैं 4994D। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कितनी नंबर्स ऑफ स्टेकिंग हो चुकी है। तो एडवांस में फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और मेथड पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे स्टेक रेफरल पे। तो स्टेक रेफरल पे देखेंगे तो 611 स्टेकिंग हो चुकी है। आपको याद होगा कल के डेट में मैंने जो यहाँ पर दिखाया था वो 587 था लास्ट में। 587 से 611 हो चुका है, यानी कि डेली की स्टेकिंग जो है 587 611 माइनस 587, यानी कि अभी की स्टेकिंग 24-25 स्टेकिंग अब तक, जब कल हमने प्रेजेंटेशन दिखाया था तब से अब तक 24 स्टेकिंग पहुंच चुके हैं हम लोग। और जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सीखने का है, थोड़ा समझने का है, आसान नहीं है। क्योंकि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं, जो चीजें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं वो मुश्किल से जाती हैं। और ये चीज जो आप कर रहे हैं रियल डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग है, और इसे आपने सीख लिया तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत कुछ आप सीख लेंगे। इससे आपने अगर लाभ बना लिया तो फिर क्रिप्टो करेंसी में कहीं और से लाभ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप अपना प्रॉफिट क्रिप्टो के रूप में ले रहे हैं जो मल्टीपल ग्रोथ होके आपको मिलेगा, जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन में हमने दिखाया। तो इस तरीके से ये जो आपने प्रेजेंटेशन देखा कि 15,000, ये आपने देखा कि $10,000, ये $10,000 जरूरी नहीं कि 100 लोग $100 से आगे करेंगे। ये $100 से शुरुआत है। यदि डेली की संख्या में आप ऐसे देखें, डेली की संख्या में 2 लोग, अभी प्रमोशन स्टार्ट हुआ है बैंकॉक का और आईफोन का, उसमें 2 लोग डेली की संख्या में अगर बैंकॉक क्वालिफाई करते हैं तो भी $10,000 हो जाना है। यानी कि इसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। टीम बन रही है और ये बैंकॉक का पर को भी मैं आपको इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ चीजें और हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको बहुत जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि MMIT को स्टेक करें और साथ में लोगों को प्रमोट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे बेहतरीन जो रास्ता है, जो तरीका है वो है चैनल्स। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कराएं, लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करा देंगे तो इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से डेली जो नया अपडेट होगा वो फर्स्ट आपको ही मिलेगा। आप देखें यहाँ वर्ल्ड वाइड इंडिया में तमाम ऐसे न्यूज है, चैनल है। ये देखिए मुंबई टाइम्स पब्लिक न्यूज हुआ है 9 PM पे, और इसके बाद ये फिर 3 PM पे ये देखें अप टू 18 आल्सो पब्लिक बूम बूम ये हुआ है। यानी इस तरीके से जो भी प्रमोशन चल रहा है ये प्रमोशन आपको बराबर देखने को मिलेगा। और यहाँ से कोई भी नई न्यूज होगी आपको फर्स्ट एकदम इमीडिएट मिल जाएगी। दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि अभी हम लोग का एक प्रमोशन चल रहा है, वो प्रमोशन क्या है, वो प्रमोशन चल रहा है, वो प्रमोशन चल रहा है स्टेक एंड विन। स्टेक एंड विन आईफोन 15 प्रो आप विन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 25 दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए। करना क्या है, आप $100 से स्टेकिंग करते हैं, 120 की टीम बनाते हैं 3 लेवल में, या फिर आप $1,000 से स्टेकिंग करते हैं, 30 लोगों की टीम बनाते हैं 3 लेवल में, या फिर $3,000 से स्टेकिंग करते हैं, 15 लोगों की टीम बनाते हैं 3 लेवल में, और आप विन कर जाते हैं 15 प्रो। और पहले 30 अचीवर को ये गिफ्ट दिया जाएगा, पहले 30 लोग जीतने वालों को दिया जाएगा। और यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो दूसरा ऑफर है कि मात्र $5,000 की स्टेकिंग कर लीजिए, और इससे आप बैंकॉक ट्रिप 4 रात 5 दिन यानी 5 डे 4 नाइट का बैंकॉक ट्रिप जीत जाते हैं। और ये सारे गिफ्ट और ये ट्रिप ये 15 जनवरी 2024 को कंपनी का 2nd एनिवर्सरी है, और जिसकी 99.99% संभावना है कि ये बैंकॉक में ही मनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है
है कि ये फोन और ये आपका ट्रिप दोनों एनिवर्सरी के टाइम में मिलेगा और वहां पर एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम करने का इरादा है, जहां पर जितने भी सुपर 30 और सुपर 30 वो भी लोग शामिल होंगे, प्लस जो लोग मैंगो आर्मी में यानी कि 150 लोगों में भी जो लोग 155 की टीम बना चुके हैं वो भी लोग शामिल होंगे, और साथ में ये जितने भी अचीवर निकलेंगे वो सभी लोग यहाँ पर बैंकॉक ट्रिप में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल जिनको नहीं लेना है वो भी लोग इस वर्किंग को करके बैंकॉक ट्रिप में शामिल हो सकते हैं। बैंकॉक ट्रिप आप मोबाइल, यानी कि आपने ये अचीवमेंट लिया, 120 की टीम बनाए, आपको मोबाइल चाहिए मोबाइल लीजिए, बैंकॉक ट्रिप चाहिए तो बैंकॉक ट्रिप, या फिर आपने बैंकॉक ट्रिप अलग से जीत लिया, मोबाइल का अलग से जीत लिया, ये दोनों आप कर सकते हैं। 5,000 की स्टेकिंग करके बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं और टीम बना के मोबाइल जीत सकते हैं। तो ये सर इस तरीके से जो ऑफर चल रहे हैं, ये ऑफर का इफेक्ट आपको अगले 2-4